अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2 का। यानी कि आपने आज से इस वीडियो से एक्चुअल में जो लॉगरिथम वाला कॉन्सेप्ट है, इस वीडियो से आपने वो अंडरस्टैंड करना सीखना है कि आप किसी भी नंबर का लॉग किस तरह लेंगे बाय यूजिंग लॉग टेबल। तो ये चैप्टर आपका बहुत इंटरेस्टिंग है आज की इस वीडियो से। तो अब हम उसका जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा, आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने 232.92 का लॉग फाइंड करना है। यानी कि आपने इस नंबर का कॉमन लॉग फाइंड करना है। ठीक है, अब लॉग क्या होता है बेटा? लॉग लेने से पहले आपने किसी भी नंबर को उसके ऊपर दो चेक अप्लाई करने होते हैं। अब वो दो चेक कौन से हैं? आया कि वो नंबर 4 डिजिट नंबर है या नहीं है। उसके बाद आपने ये बताना है कि कन्वर्ट करना है उस नंबर को साइंटिफिक फॉर्म के अंदर। तो पहला जो चेक आपने इस नंबर पे अप्लाई करना है, लेट कर लें आप इस नंबर को x के इक्वल। ठीक है, तो x हमारे पास इक्वल आ जाएगा 232.92। ठीक है, अब बेटा आपने इस नंबर को 4 डिजिट नंबर में कन्वर्ट करना है। किस तरह आप करेंगे? आपने नंबर को राउंड ऑफ करना है। कुछ याद आया? राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट आपने बेटा किया होगा, बिल्कुल किया होगा। ठीक है, उसमें आप क्या कहते हैं? आपने राइट साइड से नंबर्स को राउंड ऑफ करना है। किस तरह करना होता है? अगर तो आपका वो डिजिट जो है वो लेस देन 5 है तो आपने उसको खत्म कर देना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो नंबर है वो लेस देन 5 है, 2 है। ठीक है, लेस देन 5 है तो आपने इस नंबर को वैसे ही ओमिट कर देना है। तो ये नंबर आएगा 232.9। उसके बाद हमने बात की कि आपने इस नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बेटा जब आप इस नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? आपका जो डेसिमल पॉइंट है शुड बी आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो क्या है? वो 2 है बेटा। तो आपने इस डेसिमल को यहाँ पे मूव करना है, तो ये बनेगा 2.329। ठीक है, अब जब भी आप किसी भी नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो आप उसको 10 की पावर से मल्टीप्लाई भी करते हो। अब देखें, हमने 10 जब भी आप डेसिमल को मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे तो 10 की पावर प्लस में आती है। अब प्लस में तो आएगी, कितने आएगी वो आपने ये देखना है कि आपने कितनी प्लेसेस उस नंबर को आगे शिफ्ट किया है। तो यहाँ पे हमारे पास हमने 1 फर्स्ट प्लेस एंड सेकंड, 2 प्लेसेस हमने इस नंबर को आगे डेसिमल को आगे मूव किया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे +2। ठीक है, प्लस को हम नॉर्मली लिखते नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास 10 रेज़ पावर +2 आ जाएगी, सिंपल। ठीक है, अब आपने इस नंबर का लेना है लॉग। ठीक है, अब बेटा जब आप किसी भी नंबर का लॉग लेंगे तो लॉग होता क्या है? लॉगरिथम, ये इसका कंप्लीट वर्ड है। अगर आपने क्वेश्चंस के अंदर जब भी लॉग अप्लाई करना है, ठीक है, तो आप इसकी शॉर्ट फॉर्म LOG यानी कि लॉग ही सिंपल लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉग ऑफ x, इधर भी और इधर भी आपको लॉग लेना होगा किसका? 2.329 इंटू 10 रेज़ पावर 2। ये आपके पास नंबर है। अब ये नंबर आपके पास अगर इस फॉर्म में आए तो बेटा आपने इसके बाद 2 चीज़ें मजीद आपने निकालनी होती हैं। अब वो क्या होती हैं? एक का बेटा नाम है कैरेक्टरिस्टिक और एक है मेंटीसा। पहला क्या है? कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा क्या है? मेंटीसा। तो आपकी जो फर्स्ट आपकी चीज़ होगी कैरेक्टरिस्टिक, उसको आप CA से लिखेंगे और वो बेटा इक्वल आएगी किसकी? यहाँ पे आपने देखना ये है 10 की जो भी पावर होगी वो बेटा हमारे पास आएगी कैरेक्टरिस्टिक। और यहाँ पे क्या 2 है तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। हमारे पास क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। अब एक और चीज जो हमारे पास मेंटीसा है, उसको बेटा निकालने के लिए आपने क्या करना है? उसको बेटा जब निकालेंगे तो आपने लॉग टेबल यूज करना है। अब लॉग टेबल हमारे पास कहाँ से आएगा? बिल्कुल बेटा बुक के लास्ट पे अगर आप देखें पेज नंबर 293 के ऊपर आपके सामने आपको एक टेबल मिलेगा जिसपे डिफरेंट रोज में और कॉलम्स में नंबर लिखे होंगे। आपने वो नंबर अब वहां से निकालने हैं और इसका लॉग देना। किस तरह देना वो बेटा आपको मैं सिखाता हूँ। तो आपके सामने बेटा पेज नंबर सामने हो 293। ठीक है, तो बेटा आपके पास ये है टेबल लॉग का। इस तरह का बेटा आपको एक पेज मिलेगा, इसमें क्या लिखा होगा? टेबल ऑफ लॉगरिथम। अब इसमें क्या है बेटा? इसमें जो आपका फर्स्ट कॉलम है उसमें लिखे हुए नंबर 10 से ऑनवर्ड सारे 49 तक। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे भी हैं 50 से ऑनवर्ड 99 तक। ये बेटा आपने नंबर यूज करने। और देखिए इसके अलावा जो फर्स्ट रो आपकी है 0 1 2 3 4 5 6 9 एक है। उसके बाद लिखा हो मेन डिफरेंस कॉलम। ठीक है, उसमें भी नंबर 1 से लेकर 9 तक है बेटा। आपने ये जो ऊपर नंबर है
1 से 0 से 9 और फिर 1 से 9 ये नंबर भी यूज़ करने, और ये जो आपका फर्स्ट कॉलम है इनको भी आपने यूज़ करना है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए कि आपका इस डाटा में से कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आपके पास जो नंबर है जिसका आपने एक्चुअल में लॉग लेना था है तो वो है 2.329। तो बेटा आपने यहाँ पे लिखना है इसको 2.329। तो बेटा इसका जो डेसिमल है वो आप अभी के लिए इसको ख़त्म कर देंगे रफ में। ठीक है, ये काम हम रफ में कर रहे हैं। ठीक है, अब उसमें आपने करना ये है, आपने देखना है कि आपके पास जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं वो क्या है, यहाँ पे है 23 बेटा। तो आपने देखना ये है कि आपका जो फर्स्ट कॉलम है उसमें 23 कहाँ पे आ रहा है। तो 23 बेटा यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे 23 आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम के अंदर। अब इसके बाद आपने देखना ये है कि 23 के बाद नंबर क्या 2 है। तो ओके, इसके बाद 2 देखते हैं 2 कहाँ पे आएगा, 2 को हम कहाँ से लोकेट करेंगे। तो बेटा जो 23 वाला नंबर था आपने देखना ये है 23 के सामने जो नंबर लिखे हुए हैं आपने इन तमाम नंबर्स को अंडरलाइन कर लेना इस तरह से। ठीक है, जो भी नंबर यहाँ पे 23 के सामने लिखे हुए हैं आपने उन सब को कंप्लीट एक रो की शक्ल में यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, अब ये देखना है ऊपर से आपके पास 23 के बाद नंबर क्या है 2। तो 2 बेटा आपने कहाँ से यूज करना है, 2 बेटा आपने यूज करना है यहाँ से। ऊपर क्या लिखा हुआ है 0 1 2, तो 2 ये वाला आपका। तो आप देखें 2 के नीचे हमारे पास इसके बिल्कुल डाउनवर्ड आए और 23 के सामने नंबर क्या लिखा हुआ जो आप यूज करेंगे वो है बेटा 3655। तो आपने लिखना है यहाँ पे 36 और 55। अब ये 9 भी तो है। अब इस 9 को बड़ा आपने चेक करना है, ये आपका जो फर्स्ट में जो आपको उसके बाद है मेन डिफरेंस कॉलम बेटा, यहाँ पे फिर नंबर लिखे हुए हैं 1 से 9 तक। तो बेटा आपने यहाँ भी नंबर यूज करने क्या कि अगर यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं आपके 1 से 9 तक, हमारे पास नंबर यहाँ पे क्या है 2 को बेटा हम चेक कर चुके हैं, 2 की वैल्यू क्या आ गया 3655। अब आपने 23 के सामने बिल्कुल इसके सामने लाइन है वो देखें 9 के नीचे नंबर इसके 23 के सामने क्या आ रहा है। तो वो बेटा अगर आप 23 के सामने जो लाइन आपने अंडरलाइन की थी नंबर्स को, ठीक है, आप उसमें देखें जो 9 के बिल्कुल सामने नंबर आ रहा है वो आ रहा है 17 बेटा। क्या आ रहा है 17 आ रहा है। तो बेटा आपने वो 17 इसमें प्लस कर देना है। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आएगा 3672। ये बेटा आपका है मैंटीसा जो कि आपने यहाँ पे लिखना है बाय यूजिंग लॉग टेबल। तो आपने सिंपल यहाँ पे जो मैंटीसा है 3672 ये लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद आपका लॉग आपने किस तरह इसको लिखना है, लॉग आपने लॉग किसका था, लॉग हमारे पास x का था। सो लॉग ऑफ x, x हमारे पास वो नंबर है 232.92, इसका लॉग आप लिखेंगे। ये जो आपके पास बेटा कैरेक्टरिस्टिक आई है ये बेटा आप लिखेंगे, उसके बाद आपने लगाना डेसिमल यहाँ पे, उसके बाद आप ये नंबर लिख देंगे 3672, यानी कि दरमियान में आपका डेसिमल आएगा। ये उससे पहले जो आपका ये जो पार्ट है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, ये आपका होगा कैरेक्टरिस्टिक, और जो आपका डेसिमल के बाद वाला पार्ट है इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट, वो बेटा आपका क्या बनता है उसको बेटा हम बोलते हैं मैंटीसा। तो आपने इन दोनों को इस तरह कंबाइन करना है और ये हमारे पास x का या 232.92 का लॉग आ गया है जो कि हमें ये रिक्वायर्ड था। तो इस तरह बेटा आपने इसका जो फर्स्ट पार्ट हमने है वो बाय यूजिंग लॉग टेबल सॉल्व कर लिया। तो अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट बेटा उसको हम देखते हैं। तो जी बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है अब हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपने बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि हमने पहले कर चुके हैं। अब इसका सेकंड पार्ट जो है बेटा आपके पास वो इस तरह से है, नंबर आपको जो गिवन है वो है 29.326 बेटा। तो बेटा आप इसके अगर काउंट करें डिजिट्स को तो ये 5 बनते हैं। तो पहला आपने चेक इस पे ये लगाना है कि आपने नंबर्स को कन्वर्ट करना है 4 डिजिट के अंदर। आपका जो नंबर है आप उसे कन्वर्ट करेंगे किसमें 4 डिजिट नंबर के अंदर। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो लास्ट पे 6 है तो ये नंबर आप राउंड ऑफ जब करेंगे तो नंबर 6 जब भी आप राउंड ऑफ करते हैं तो ये 5 से बड़ा है, तो ये नंबर आसानी से राउंड ऑफ नहीं होगा। करेगा क्या कि उससे जो प्रीवियस नंबर है प्रीवियस डिजिट सॉरी, ठीक है, उसमें ये नंबर +1 कर देगा। तो जब 2 में हम +1 करेंगे तो ये बन जाएगा 3 और ये 6 क्या हो जाएगा राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ये नंबर 5 से बड़ा है तो ये रूल है राउंड ऑफ करने का। अब बेटा आपने इसको इस नंबर को सपोज हमने इसको लेट किया x के, ये भी x के इक्वल नंबर है। ठीक है, बाकी का हम आपने सारा वही करना है। अब आपने इस नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस नंबर की साइंटिफिक फॉर्म लिखनी है। तो नंबर की साइंटिफिक फॉर्म लिखने के लिए हम क्या करते हैं डेसिमल को आपने मूव करना है कहाँ पे, आपका जो फर्स्ट
डिजिट है नॉन जीरो, उसके बाद आपने इसको डेसिमल को बेटा मूव करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2933 इंटू 10⁻1, ठीक है। अब ये बेटा हमारे पास वो नंबर है जिसका हमने लॉग लेना है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इधर भी हम log ऑफ x लेंगे और इधर भी इस नंबर का log आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास क्या है, 10 की जो भी पावर होगी वो हमारे पास क्या आएगी, वो बेटा हमारे पास होती है कैरेक्टरिस्टिक। तो हमारे पास 1 बनती है 10 की पावर, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका जो 1 नंबर है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इस नंबर की। अब बेटा आपने क्या निकालना है, अब आपने निकालना है मंटीसा बाय यूजिंग लॉग टेबल। तो आपने करना ये है, आपके पास जो नंबर है ये वाला, ठीक है, ये नंबर है 2.9, तो 2933, तो बेटा आपने डेसिमल इसका ऑफ कर देना है। अब देखना है कि आपका जो आपके फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं 29। अब बेटा आपने अगेन लॉग टेबल इसका निकालना है, तो बेटा लॉग टेबल को ही आप यूज करेंगे, उसको हम यूज करते हैं और इसका आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बेटा बुक पे पेज पे आए आप, सिंपल 293 के ऊपर ही सेम, ठीक है, और लोकेट करें कि आपका नंबर जो 23 है फर्स्ट कॉलम में वो कहाँ पे है। तो बेटा 29, ठीक है। तो 29 बेटा आपका नंबर बनता है यहाँ 30 से थोड़ा ऊपर 29 आता है, ठीक है। तो अब ये तो हमें लोकेट कर लिया 29 यहाँ पे। अब बेटा इसके बिल्कुल जो आपकी स्ट्रेट लाइन है जो रो बनती है इसके सामने बिल्कुल, अब इनमें से आपने कोई 2 नंबर चूज करने, 2 नंबर चूज आपने कौन से करने हैं। अब उसके लिए रूल है, तरीकाकार ये है कि 29 के बाद नंबर क्या है, डिजिट क्या 3 है। तो बेटा आपने अब ऊपर से देखना है जो फर्स्ट आपका 3 है वो कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद इस 3 को बेटा आपने नीचे आए, 29 के बिल्कुल सामने इस 3 के नीचे आपके पास नंबर क्या आ रहा है, नंबर बेटा यहाँ पे आ रहा है 4654, क्या आ रहा है 4654, इसमें प्लस करेंगे। अब मजीद आपका नंबर जो नेक्स्ट नंबर बेटा है वो भी 3 है, तो 29 के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो आपका मीन डिफरेंस वाला कॉलम है ये, उसके बाद ये वाला इधर राइट साइड पे, ठीक है। अब इसके 3 पे आपने जाना है, ठीक है, और इसके बिल्कुल नीचे आए, ठीक है, और 29 के बिल्कुल सामने आना है। नीचे कितना आना है कि आप 29 के बिल्कुल सामने आ जाएं। तो 29 के सामने जो इसका 3 बनता है बेटा, उस पे नंबर जो बना हुआ है वो नंबर लिखा हुआ है 4। तो बेटा आपने इस नंबर में 4 को ऐड करना है मजीद, ठीक है, इन दोनों को आपने ऐड करना है। तो जब इन दोनों को बेटा आप ऐड करेंगे तो नंबर क्या आ रहा है, नंबर यहाँ पे आएगा 46, 54 प्लस 4 यहाँ पे आ जाएगा 58 बेटा। तो ये बेटा आपका वो आ गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मंटीसा। अब आपने इनको यूज करना है, किस तरह यूज करना है, लॉग ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा। सो लॉग ऑफ एक्स यानी कि एक्स हमारा वो नंबर है ये वाला, किसके को इसका लॉग आएगा, यहाँ पे लगाना आपने डेसिमल पॉइंट। तो इसका जो इंटेग्रल पार्ट होगा वो क्या होता है, वो बेटा होता है कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे 1 है तो 1 पॉइंट, ये जो 4658 है ये बेटा आपने यहाँ पे उसके बाद लगा देना है 58, ये बेटा आपका वो नंबर 4658, ठीक है। तो ये बेटा वो नंबर है जिसको आपने निकालना था, इस नंबर का लॉग क्या आ गया है 1.4658। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखें आपने सबसे पहले काम ये करना है, उसको कन्वर्ट करना है 4 डिजिट्स के अंदर, उसके बाद आपने उसको फर्दर प्रोसीड करना है। साइंटिफिक फॉर्म में करने के बाद आपने इसका ये तरीकाकार आपने फॉलो करना है, लॉग टेबल से ही आपने इसको सॉल्व करना है। बाय द वे आप इसको निकाल सकते हैं कैलकुलेटर से भी, लेकिन आपने बेटा इसको इसी वे में सॉल्व करना है, ठीक है, ताकि आपको 2 नंबर लेने में या जो आपका पेपर बंदा चेक कर रहा है उसको 2 नंबर देने में कोई भी परेशानी ना हो, वो आपके नंबर कट ना कर सके। अगर आप डायरेक्ट सिंपल इसका लॉग निकालेंगे कैलकुलेटर से तो चांसेस हैं कि आपके मार्क्स वो चाहे तो काट सकते हैं, ठीक है, पूरे नंबर आपको नहीं देगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे, लॉग टेबल को यूज़ करेंगे, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। तो बेटा आपने, अब ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, उसका सेकंड पार्ट। अब इसका जो थर्ड पार्ट है बेटा उसको देखते हैं। तो जी बेटा अब इसका जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है उसको बेटा हम देखते हैं। वो हमारे पास कुछ इस तरह से है, हमें नंबर गिवन है 0.00032। अब आपने इसका लेना है लॉग। तो पहला काम आपने ये करना है कि आपके पास देखें जो हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स हैं कितने, वो जस्ट 2 हैं, तो हमें कम से कम 4 चाहिए होते हैं। तो आपने अभी इस कुछ नहीं करना, अभी आपने जस्ट इस नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास नंबर क्या आएगा 3.2। अब यहाँ पे नंबर हमारे पास शुड बी 4 डिजिट नंबर हमारे पास होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 है, तो बेटा आपने करना ये है, आपने इस नंबर को इस तरह रीशेप करना है कि आपके पास ये कुछ इस ऐसा बन जाए
यहाँ पे बेटा आप खुद से 0 लगा सकते हैं, यानी कि नंबर डेसिमल के बाद ऑन द राइट साइड आप उसमें खुद से 0 लगा सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, 10 रेज़ पावर -4 बेटा। अब बेटा इसका जब आप लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, ठीक है, हमारे पास इस नंबर का जब लॉग हम लेंगे तो ये बेटा आएगा 3.200 इंटू 10 रेज़ पावर -4, ठीक है। अब बेटा आपने करना ये है, आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, वो बेटा -4 है, तो हम यहाँ पे CH इज इक्वल टू क्या आ गया, -4। बेटा आपने -4 इस वे में नहीं लिखना, जस्ट आपने इसके ऊपर ऐसे बार लाइन लगा देनी है, ठीक है। -4 को जब भी आप लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक या किसी भी नेगेटिव नंबर को आप लिखेंगे तो बेटा आपने उसको यहाँ पे माइनस लगाने की बजाय आपने उस नंबर के ऊपर एक बार लाइन लगा देनी है। इट मीन्स ये नंबर हमारे पास क्या है, ये नंबर हमारे पास माइनस में आया है, ठीक है, माइनस में। अब इसके बाद आपने करना ये है कि आपके पास जो नंबर 3.2 है इसको बेटा आपने यूज़ करना है और आपने इसका निकालना है मैंटीसा। तो मैंटीसा बेटा निकालने का सिंपल रूल क्या है आपको पता है, हम पहले भी लॉग टेबल ही यूज़ कर रहे हैं। तो बेटा अब आपने लॉग टेबल को बड़े केयरफुल अंदाज में लोकेट नंबर को लोकेट करना है। हम जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आई थिंक प्रॉब्लम आया है, कोई नंबर सही मैच नहीं कर रहा, हमने वो कॉलम सही से पिक करने में गलती की है। आपने बस बड़े ध्यान से उस नंबर को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसका जो आपके पास नंबर है वो नंबर क्या है, नंबर है 3.200। तो पॉइंट को हमने कहा आपने करना है इग्नोर, तो ये बेटा आपके पास नंबर है। तो 32 यानी कि 32 जो आपके फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं आपने फर्स्ट कॉलम में बेटा वो ढूंढने कि फर्स्ट कॉलम में 32 आपका कहाँ पे आता है। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा, जो 32 है फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे वो बेटा आता है 30, 31, 32 यहाँ पे, ठीक है। आप बुक पे इसको देख सकते हैं, बस मैं इसका विजन दे रहा हूँ बिकॉज आपको ब्लर नजर आ रहा होगा एज लेकिन आप बेटा इसी तरह आपने लॉग टेबल निकालना है, ठीक है, और देखना है फर्स्ट कॉलम में 32 कहाँ पे। तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे 32 है दरमियान में पेज के, बिल्कुल ठीक है। अब आपने इसके सामने लाइनें हैं बेटा, इनमें से नंबर चूज करने, कौन से चूज करने वो आपने यहाँ पे देखें। 32 के बाद नंबर क्या लिखा हुआ है, डिजिट क्या लिखा हुआ है, वो है 0। तो आपने जो फर्स्ट आपका नंबर यहाँ पे है ऊपर फर्स्ट रो में वहां पे लिखा हुआ है 0, तो आपने यानी कि फर्स्ट जो आपका कॉलम है 32 के बाद उसी में जो नंबर 0 की वैल्यू आ रही है आप उसी को यूज करेंगे, एंड विच इज 32 के आसपास सामने नंबर जो 0 के नीचे है वो है 5051। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5051 प्लस, अब देखें ये जो आपका नेक्स्ट जो आपका डिजिट 0 है ये वाला, ये हमें आंसर देता है मीन डिफरेंस वाले कॉलम से, बट 0 की वहां पे कोई वैल्यू नहीं है। आप वहां देख सकते हैं वहां पे नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 1 से ऑनवर्ड, तो 0 की आप मीन डिफरेंस अगर इस तरह का नंबर आ जाए 0 आए सेकंड उसके बाद भी, तो बेटा आपने इसमें प्लस कुछ नहीं करना, यानी कि प्लस अगर आप इसमें कुछ नहीं करेंगे तो ये आपके पास खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट आपका जो मैंटीसा होगा वो जस्ट इसी की वैल्यू होगा, ठीक है। तो अब ये था आपका क्वेश्चन 1, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए